अरे तुम्हारे घर से कल इतना जोर जोर से चीखने का आवाज काहे आ रहा था? का है? आपके घर को सब सुनाई दिया का? अरे हाँ हाँ। अरे हम कहाँ बताए, हमारा तो झगड़ा हो गया था हमारे पति के साथ, और क्या होगा? अरे काहे इतना झगड़ती हो का है? हम हमारे पति के साथ अभी झगड़ा भी ना करें। अरे वो तो इतना घूमते हैं फिरते हैं। अरे आपको पता है हमारे घर में काम करते करते हमारा तो हाथ दुख गया है, हमारा तो पीठ टूट गया है। अरे हमने उनसे काम मांग लिया, उनके किडनी मांगे का? अरे एक नौकरानी ही तो मांगे। अरे सुनो हम कहा बोलते हैं। अरे हाँ हाँ, आज के दिन में तो नौकरानी का होना बहुत जरूरी है। अरे कितना काम करेंगे हम? अरे हमारे जमाने में कोई नौकरानी वोकरानी नहीं थी। अरे घर की माँ, घर की बीवी, घर की बहन ही नौकरानी थी। हाँ हाँ, वो तो आपका दिन था, लेकिन ये आपका दिन है। अगर हम घर के नौकरानी बन गए तो हमारे पति हमको कहाँ जाएंगे? अरे आजकल के दिन में तो नौकरानी का होना बनता है। हाँ हाँ, और वैसे भी हमें समझ में नहीं आता कहाँ है। अरे हम तो सुबह से रात तक काम करते 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 हमारा तो पीठ टूट जाता है। अरे हमें इतना थकान महसूस होता है, लेकिन कहाँ है हम पतले नहीं हो रहे हैं भाई। अरे सुनो हम कहा कहते हैं। अरे पता नहीं, हमने कहीं सुना है वो रोज रात को थोड़ा सा गर्म पानी में धनिया भिगो के सुबह को पी जाओ, अरे पतली हो जाओगी। अरे वाह, अगर ऐसा पतले होते तो तुम काहे नहीं पतली हुई अब तक? अरे ऐसी की ऐसी ही हो। अरे हमारी मर्जी भाई, हमने आज तक ये सब कुछ ट्राई नहीं किया है इसीलिए। अरे तुम्हें पतला होना था, हमने बता दिया बस। अरे सुनो, आप बात करते बैठो। अरे वो कहा है ना, हमको थोड़ा काम याद आ गया है, हम चलते हैं। अरे बिमला तो रुको, तो हम भी आते हैं। अरे तो हम भी चलते हैं अब। अरे हाँ हाँ ठीक है। अरे वाह 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 वाह, त्रिदेवियां कहाँ चली? अरे हम यहीं आए। अच्छा, अरे सीता अभी अभी तो तुम्हारी सासू माँ यहाँ से गई। अरे हाँ हाँ, हम देखे थे उनको। अरे सोने का भाव देखा है? अरे क्या इतना ज्यादा बढ़ गया? अरे हम तो 2-3 साल से सोच रहे थे अपने लिए एक हार बनवा ले, लेकिन वो तो नहीं हुआ। जब सोचे थे कि ठीक है बना लेंगे इस बार, तब देखो सोने का भाव। अरे गरीब बेचारा क्या करेगा? हाँ हम तो सोचते हैं यहाँ वहाँ जब शादी होती होगी, अरे लड़कियों को जब सोना देना होगा, लोग क्या करते होंगे भाई। अरे हाँ हाँ, ये बात तो सच है। अरे ये चीज तो हमारे भी दिमाग में चल रहा था। अरे इतना सोने का भाव, पता नहीं एक गरीब इंसान क्या करता होगा। अरे कहाँ, सिर्फ सोने का भाव ही कहाँ, अरे हर एक चीज महंगी है आजकल। अरे एक साड़ी लेने जाओ वो महंगी, एक चप्पल लेने जाओ वो महंगी। अरे हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे सस्ता क्या है? अरे पीने का अच्छा पानी चाहिए, उसमें भी पैसे। अरे हमारा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे हाँ भाई हाँ, ये बात तो सच है। अरे ये पैसे की वजह से क्या बताए। अरे ये महंगाई का जमाना है और हमारे घर में झगड़े इतने ज्यादा, क्या बताए। अरे हम अपने पति को बोलते हैं कि कुछ लेके आओ, वो कुछ और लेके आएंगे जो सस्ता है, और फिर घर में झगड़ा। अरे कितना दिन हम आलू की सब्जी खाएंगे भाई। अरे हाँ हाँ सच बात है। अरे अगर इन पतियों से कुछ पूछने जाओ तो झगड़ने लग जाते हैं, बोलते हैं अरे हम कमाते हैं, हमको पता है हम कितना मुश्किलों से गुजरते हैं, ये वो। अरे हम कहाँ करें भाई, हम भी तो घर में काम करते हैं, हमारी भी तो जरूरतें होती हैं। अरे वो सब कुछ छोड़ो। अरे पता है कल क्या हुआ? हम गीता के घर से गुजर रहे थे। अरे हाँ हाँ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या हुआ। अरे पता नहीं हमको कहा, लेकिन हम जानते नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन हमने जो देखा वो बोलते हैं। अरे हम कल गुजर रहे थे गीता के घर से, पता नहीं इतना जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे। हमने देखा क्या हुआ? अरे हमने देखा कि उसकी सास ने उसको धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाला। अरे रे, लेकिन काहे निकाला? अरे उसकी सास तो जोर जोर से चीख रही थी, अरे तुमने तो इस घर को बर्बाद ही कर दिया है। अरे एक दिन तो घर को आग डाल दोगी, आग जला दोगी, पता नहीं जलाकर राख कर दोगी, क्या क्या बोल रही थी। अरे लेकिन ऐसा क्यों बोला? अरे वो कहा हुआ ना, गीता की सास ने, है सुनो सुनो जरा, गीता की सास ने ना चावल चढ़ाया था गैस पर। अरे गीता को तो तुम सब जानते ही हो, अरे फोन पर चिपकी रहती है हमेशा, है। जब सास ने बोला मैं नहाने जा रही हूँ, जरा चावल देख लेना, तो ये तो फोन के पीछे पड़ गई, और पता नहीं वो चावल पता नहीं कितना देर से गैस के ऊपर था। अरे वो तो पूरा जलकर राख होकर पूरा जल ही गया। अरे पता नहीं थोड़ी देर में अगर उसकी सास नहीं आती तो पूरा घर जल जाता। अरे राम 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 राम। अरे ये तो बहुत बुरा है भाई। अरे रसोई में तो हमेशा सावधान होना चाहिए। अरे हाँ ये सब कुछ तो पता है, लेकिन आप सब तो जानते ही हो, एक तो गीता बुलक्कड़ है, दूसरी तो उसका फोन का ये क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, एडिक्शन है ना, एडिक्शन। वो एडिक्शन नहीं, एडिक्शन होता है, एडिक्शन।
अरे सुना, हम कहा कहते हैं। अरे ऐसा ही एक चीज हमने भी देखा है, सुना है हमने। अरे आप सबने भी सुना ही होगा। अरे एक आदमी था जो पूरा दिन फोन के पीछे फोन के पीछे फोन के पीछे। अरे जब वो खाना खा रहा था उसका ध्यान हमेशा फोन पे था, खाने पे नहीं। और पता नहीं ये पागल इंसान पता नहीं कहाँ बैठ के क्या खा रहा था। अरे बाद में पता चला कि चूहे को मारने की दवाई तक खा गया वो पागल। अरे फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, उसको अस्पताल सभी लेके गए। अरे अगर अस्पताल पहुंचने में आधे घंटे की देरी हो जाती वो तो टाइम बोल जाता। राम राम राम, ये तो बड़ी मुश्किल है आजकल, जिसको देखो फोन फोन फोन। अरे पता नहीं इस फोन में ऐसा क्या है। अरे हाँ हाँ, और आजकल के बच्चे तो पूछो ही मत, फोन के पीछे ही पड़े रहते हैं हमेशा। अरे हाँ हाँ, अरे थोड़ा सा खाना खाने के लिए भी उनको फोन चाहिए। अरे आप सब क्या छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहे हो? अरे पतियों के बारे में सोचो भाई। अरे इन पतियों का क्या चक्कर है फोन में, ऐसा फोन के पीछे काहे पड़े रहते हैं? अरे नहीं नहीं, इसके बाद में सच्चाई तो है। अरे जरा सुनिए, हमारे पतियां जो पूरा दिन काम वाम जाते हैं, अरे उनको इतना फोन का काहे जरूरत पड़ता है भाई? अरे पूरा दिन काम पे लगे रहते हैं, अरे फिर आते हैं, अरे घर के 2 मिनट ठीक से बात भी नहीं करते। अरे हाँ, एक गंभीर समस्या ही है भाई। अरे हम भी यही पूछते हैं। अरे बच्चों का तो समझ में आता है कि बच्चे हैं, अरे बड़ों का क्या है? अरे नया नया चक्कर क्या है? अरे ये करते क्या है इतना फोन में? अरे सुनिए, हमें इस बात से और एक चीज याद आया है। अरे का अरे वो हमारी बड़ी बहन है ना। अरे कौन, रेखा? अरे हाँ हाँ, रेखा हमारी बड़ी बहन। अरे पता है उसके गाँव में क्या हुआ? अरे जल्दी बताओ। अरे उसके गांव में भी ऐसा ही हुआ। अरे उसके गांव में पता नहीं, उसने कुछ नाम बोला, हमें याद नहीं है। अरे ये दिमाग हमारा, हमको तो नाम किसी का याद नहीं रहता है। अरे लेकिन कहानी याद है, बताते हैं, बताए का? अरे हाँ हाँ जल्दी बताओ। अरे अच्छा सुनो, तो हमारी बहन ने हमसे ये बोला, उनके गांव में ऐसा ही एक आदमी था। अरे पता नहीं जब वो रास्ते पे चलता है तब भी फोन पे, अरे पता नहीं घर जाता है फोन पे। अरे पूरा का पूरा दिमाग उसका तो फोन के अंदर ही था। अरे पता है बाद में क्या हुआ? अरे इसका फोन का वो क्या बोले, एडिक्शन ना, एडिक्शन, हाँ फोन का आदत उसको इतना ज्यादा पड़ गया कि अरे वो धीरे 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 पहले पूरा दिन काम पे जाता था, अरे बाद में आधा दिन के बाद तो पूरा दिन ही छोड़ दिया। अरे वो तो पूरा का पूरा काम ही करना छोड़ दिया और पूरा का पूरा दिन घर पे ही बैठना शुरू किया उसने। अरे फिर उसकी बेचारी बीवी ने क्या किया, अरे घर भी तो संभालना है ना। अरे फिर से तो उसकी बीवी काम करने लगी उसके बदले में। अरे सोचो जरा, सिर्फ और सिर्फ उसकी फोन की आदत की वजह से। अरे एक दिन तो ऐसा हुआ, महीनों बाद बीवी तो तंग आ चुकी थी। अरे बाद में सब मिल बांट के कुछ कुछ किए, फिर पता चला कि इस आदमी का कोई दूसरे गांव में एक गर्लफ्रेंड थी, अरे जो इसको एक मेले में मिली थी। अरे सोचो जरा, पागल इंसान को अरे काम तक छोड़ दिया उसकी चक्कर में। अरे पूरा का पूरा दिन फोन पे बैठा रहा। अरे यहाँ बीवी काम करने लगी, सोचो जरा। सच है क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सच है। अरे सीता, फिर तो ये बहुत बड़ी मुश्किल बात हो गई। अरे क्या है? अरे हमने तो जब भी तुम्हारा पति को देखा है, पता नहीं हमेशा फोन के साथ ही होता है, इधर उधर जहाँ भी जाओ अरे हमेशा फोन पे लगा रहता है, फोन पे बातें करता रहता है। अरे ये सब कुछ ठीक तो है ना? का? अरे तुम चुप करो, अरे हमारा दिमाग पहले से ही खराब है। अरे हम तो धीरे धीरे अपने खुद के पति पे शक भी करना शुरू कर दिए हैं। अरे चुप करो, ये सारी कहानी सुन सुन के हम कहीं पागल ना हो जाए। अरे वो सुनिए जरा, हम क्या कहते हैं? अरे हाँ बताओ। अरे हमें तो लगता है कि हम पूरी औरत जात को, हम सभी को आजकल अपने पतियों के ऊपर शक है। अरे वो तो सच है। हाँ हाँ सच ही है। अरे हमको काहे शक नहीं होगा भाई? अरे पता नहीं आए दिन उनको देखो जहाँ जाए, अरे पता नहीं खाना खाते वक्त फोन, उनको बाथरूम जाते वक्त फोन, अरे बाहर जाए तो फोन, अंदर रहे तो फोन। अरे पता है घर के अंदर आके ऐसा करते हैं चेहरा अपना कि कोई भूत देख लिया हो। अरे हमें देखने पर उनको इतना गुस्सा आ जाता है, फिर से जो जेब से अपना फोन निकाल लेते हैं। अरे हम पूछते हैं हम का इतने बुरे हैं? अरे हमें तो पूरा शक है। अरे कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये फोन के पीछे इतना काहे भागते हैं भाई? अरे चुप करो हमारी अम्मा, हमें डराओ मत। अरे हमारा दिल तो मुंह को आने वाला है। हमारे घर में तो पहले से ही हर दिन झगड़ा, और हमारे दिमाग में अनाप शनाप की बातें मत डालो। अरे पता नहीं हमारे घर में क्या होगा फिर, महायुद्ध चलेगा, महायुद्ध। अरे हमने ऐसा क्या बोल दिया है? हम पूछे ऐसा क्या बोल दिया हमने? अरे हमने तो वही बोला है जो सच है। अरे हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि सिर्फ तुम्हारे घर में ऐसा होता है, अरे हमारे घर में भी तो हो रहा है। अरे हमको समझ में नहीं आता है, अरे क्या है ये आजकल के जमाने में आदमियों को हुआ क्या है? अरे बच्चों को छोड़ो, औरतों को छोड़ो, हैं बूढ़े लोगों को छोड़ो, पहले तो ये सारे मर्द सामने टीवी के बैठ
के हमेशा न्यूज चैनल देखते थे और आजकल तो पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं। अरे आजकल पता है एक नया नया चीज चल रहा है। अरे का बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे पता नहीं, ये मर्द लोगों को गाने सुनने का बहुत शौक चढ़ा है आजकल। अरे हाँ, ये तो हम भी देखे हैं। अरे पहले बोलते थे अरे आजकल फोन में न्यूज आता है, हम जहाँ चाहिए न्यूज देख सकते हैं, और आजकल पता नहीं क्या गाने वाने सुनने लग गए हैं। अरे हमको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है आखिर। अरे देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि शक नहीं है, हमको भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। अरे वो कहा है ना, पहले देखिए हम जब हमारे अम्मा से 1 घंटे बतियाते थे फोन पर, हमारे पति पता नहीं कितना गुस्सा हो जाते थे। अरे हम इतना डांटते थे, इतना डांटते थे। अरे हमें तो डांट डांट के पता नहीं हमको इतना बुरा लग जाता, हम रात को अपना खाना भी नहीं खाते। अरे वो तो हमें इतना गालियां देते थे, बोलते थे का है पूरा दिन फोन पे पड़ी रहती हो, पूरा दिन फोन में बात करती रहती हो, अरे तुम्हारा कान फट जाएगा, तुम अंधी हो जाओगी। अरे पता नहीं का गाली देते हमको। अरे आजकल देखो, सुबह फोन, दोपहर को फोन, अरे बाथरूम जाते हैं तभी भी फोन लेके जाते हैं, रात को गाना भी सुनते हैं। अरे ये सब कुछ का चल रहा है। अरे हमको का लगता है, अरे का लगता है, हमें लगता है दाल में कुछ तो काला है। हाँ हाँ बिल्कुल, दाल में कुछ तो काला है। हाँ हाँ, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इधर हमारे दाल में कुछ काला है और तुम्हारा तो खिचड़ी भी बन गया। हमें लगता है हमें अपने पतियों के पीछे एक जासूस को छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ, कुछ तो करना चाहिए हमें। अरे हमको भी पता चले ये क्या है, हमेशा फोन के पीछे पड़े रहते हैं। अरे पहले तो हमें बताते थे, हमें गालियां देते थे, आजकल हमेशा फोन के पीछे। अरे कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे हाँ हाँ, हम सबको पता लगाना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है।